नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने संबद्ध महाविद्यालयों को नए साल में 17 नए कोर्सों की सौगात दी है। इन कोर्सों में डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम शामिल हैं, जो अगले शैक्षिक सत्र से शुरू होंगे। इनमें फ्रेंच और जर्मन भाषा, एमकॉम, परफॉर्मिंग आर्ट्स, योग और थिएटर जैसे कोर्स शामिल हैं। इसके अलावा आईआईटी बीएचयू द्वारा लाइब्रेरी साइंस में 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा, जिससे छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल पेमेंट के मामलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। केवल 3 दिनों में डिजिटल भुगतान की संख्या 411.55 करोड़ से बढ़कर 707.64 करोड़ तक पहुंच गई। यूपी में हर व्यक्ति औसतन साल में 7.731 बार डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, जो राज्य के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। यूपी आंध्र प्रदेश और हरियाणा के बाद देश में तीसरे स्थान पर है। यूपी में छोटे वेंडर्स, दुकानदारों और अन्य सेवाओं के माध्यम से डिजिटल भुगतान की बढ़ती आदत ने इस वृद्धि को प्रेरित किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कई नए और अनोखे अनुभव होंगे। यूपी पर्यटन विभाग पहली बार महाकुंभ में ड्रोन शो आयोजित करेगा, जिसमें महाकुंभ और प्रयागराज की पौराणिक कथाएं प्रदर्शित होंगी। संगमनोज पर शाम के समय श्रद्धालु आकाश में ये अद्भुत नजारा देख सकेंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जल क्रीड़ा, हॉट एयर बैलून और लेजर लाइट शो जैसी गतिविधियां भी होंगी। एयर इंडिया और पवन हंस द्वारा फ्लाइट और हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षकों के अंत जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। प्रमुख सचिव डॉक्टर एम.के. षणमुगा सुंदरम द्वारा जारी आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर अपना विवरण अपडेट करने का अवसर मिलेगा और उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे। स्थानांतरण गर्मी की छुट्टियां 20 मई से 15 जून में होने की संभावना है। कक्षा 1 से 5 तक में कोई विषय की बाध्यता नहीं है, जबकि कक्षा 6 से 8 तक विषय अनुसार स्थानांतरण होगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल और बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों को इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से एक ही परिसर में सभी प्रमुख अधिकारी उपलब्ध होंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने शामली कलेक्ट्रेट का निर्माण 2 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए साल 2025 में आगरा को प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री का तोहफा मिलने जा रहा है। यह 4 मंजिला फैक्ट्री 125 करोड़ रुपए की लागत से फाउंड्री नगर में बनाई जा रही है, जहां 200 से अधिक गैर प्रदूषणकारी इकाइयां स्थापित होंगी। इस फैक्ट्री में गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, प्रिंटिंग जैसी विभिन्न उद्योगों को स्थान मिलेगा। इसके साथ ही फतेहाबाद में भी नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने की संभावना है, जिससे आगरा में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा की और 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने एनएम, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को घर घर जाकर टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी दी। 100 दिवसीय सघन अभियान का विस्तार सभी जिलों में किया जाएगा। साथ ही जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों, टीबी चैंपियनों और निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नेपाल सीमा पर एसएसबी से समन्वय बनाकर सघन चेकिंग की जाएगी। बैरियर लगाकर आने जाने वाले व्यक्तियों की 24 घंटे जांच होगी। प्रयागराज और सीमावर्ती जिलों में भी सभी चेक पोस्ट पर भी सख्ती से चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही मेला ड्यूटी के लिए अब तक रवाना नहीं हुए अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्हें तत्काल रवाना करने का आदेश दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 2024 से 2025 में 20,000 नई बसों का बेड़ा तैयार करेगा।
3500 नई बसें 2024 में बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और 3100 बसें अगले साल मिलेंगी। इस योजना में 2025 से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू होगा। इसके अलावा गांवों में 1509 नए मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी और यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। महाकुंभ के लिए 7000 भगवा रंग की बसें चलाई जाएंगी, जबकि लखनऊ में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बारिश के कारण मौसम बिगड़ चुका है। मौसम विभाग ने 40 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, बदायूं, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, मेरठ और अन्य जिलों में तेजी से बारिश हुई है। मौसम खराब होने के कारण मेरठ और अन्य जिलों में कक्षा 8 तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। 29 दिसंबर से मौसम शुष्क होने का अनुमान है, लेकिन 1 जनवरी से ठंड में और वृद्धि हो सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।